कहानी की शुरुआत में हम एक स्पेशल एफबीआई एजेंट जॉन को देखते हैं जो इस वक्त रोम के एक म्यूजियम में आया था। जॉन को खबर मिली थी कि एक मशहूर चोर नोलन बूथ ने म्यूजियम में चोरी करने का प्लान बनाया है। वो म्यूजियम से बेशकीमती सोने का अंडा चुराना चाहता है। जॉन के बार बार समझाने के बावजूद भी म्यूजियम के डायरेक्टर ने जॉन की बात नहीं सुनी। उसे म्यूजियम की सिक्योरिटी पर पूरा भरोसा था, मगर जॉन ने अपनी चेकिंग जारी रखी। उसने ऐसा खुलासा किया जिससे सब हैरान रह गए। अंडे को चेक करते वक्त जॉन समझ गया कि ये अंडा नकली है, असली अंडा तो पहले से चोरी हो चुका है। जॉन ने अपना शक यकीन न बदलने के लिए उसके ऊपर सोडा डाल दिया। तभी म्यूजियम में अलार्म बजने लगा, सभी लोग इधर उधर भागने लगे। नोलन भी वहीं मौजूद था। उसे देखते ही जॉन समझ गया कि वही चोर है। तभी जॉन ने उसके पीछे भागना शुरू कर दिया, मगर नोलन ने अपनी जबरदस्त पार्कोर स्किल्स का इस्तेमाल करके सारे गार्ड्स को पीछे छोड़ दिया। जॉन ने जबरदस्त तरीके से नोलन का पीछा किया और एक बार के लिए उसे रोक भी लिया, मगर अपना चोर बहुत चालाक था। वो जॉन को गुमराह करके वहाँ से निकल गया। साथ ही नोलन ने बहुत रिस्की छलांग लगाई। वो एक पाइप के अंदर कूदकर स्लाइड करते हुए दूसरी तरफ भाग गया, लेकिन जॉन ने अभी भी हार नहीं मानी। वो एक पौष के अंदर घुसा और रोम की ऐतिहासिक गलियों में नोलन का पीछा करने लगा। एजेंट की पूरी कोशिशों के बावजूद नोलन बड़ी चालाकी से वहाँ से भागने में कामयाब हो गया। इस घटना के लगभग 56 घंटे बाद नोलन अपनी जीत का जश्न मना रहा था। उसके एक हाथ में शराब, दूसरे में अंडा था। वो सोच रहा था कि वो दुनिया का सबसे शातिर चोर है, मगर उसकी ये फीलिंग कुछ ही पलों के लिए चली। जॉन अपनी पूरी टीम के साथ नोलन के ठिकाने पर ही बैठा था। भागने का कोई रास्ता नहीं था तो जॉन ने उसे अरेस्ट कर लिया, लेकिन नोलन को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे ढूंढा कैसे। जिस पर जॉन ने उसे बताया कि बिशप नाम के एक चोर ने उसका ठिकाना बताया है। बिशप दुनिया का पहले नंबर पर मोस्ट वांटेड चोर है और नोलन है दूसरे नंबर पर, जो कब से बिशप की जगह लेने की कोशिश कर रहा है। खैर, चुराया गया अंडा इंटरपोल की कस्टडी में ले जाने के लिए सुरक्षित किया गया, लेकिन ऑपरेशन के दौरान ही एक ट्विस्ट आया। एक अंडरकवर एजेंट उस असली अंडे को नकली से बदल देता है और वो एजेंट कोई और नहीं बल्कि खुद बिशप थी। अगले दिन जॉन के लिए हालात और खराब हो गए। उस पर चोरों की मदद करने का इल्जाम लगाया गया क्योंकि उसके खिलाफ सबूत मिले हैं, जिसमें उसके नाम पर एक स्विस अकाउंट बना है जिसमें $8 मिलियन डिपॉजिट किए गए थे। इससे जॉन की इज्जत मिट्टी में मिल गई, जो उसने न जाने कितने सालों काम करके कमाई थी। साथ ही उसे गिरफ्तार करके रशिया के बर्फीले पहाड़ों में एक मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल में डाल दिया गया। साथ ही जेल के सेल में उसका साथी होगा नोलन। कोई दूसरा रास्ता न होने की वजह से उन दोनों को एक दूसरे से हाथ मिलाना पड़ा। रशिया की इस ठंडी जेल में बंद नोलन धीरे धीरे पूरी सिचुएशन समझने लगता है। उनके पकड़े जाने के पीछे जो असली मास्टरमाइंड है वो कोई और नहीं बल्कि बिशप है, एक चालाक चोर जिसे आज तक कोई नहीं पकड़ पाया। नोलन ने बताया कि बात सिर्फ उस अंडे की नहीं है, ये अंडा एक बहुत बड़े इनाम की चाबी है। एक इजिप्शियन बिलियनियर ने ये वादा किया है कि जो भी शख्स उसकी बेटी की शादी से पहले तीनों अंडे उसे लाकर देगा, उसे $300 मिलियन का इनाम मिलेगा। 2 अंडे तो मिल चुके हैं, लेकिन तीसरा अभी भी एक राज बना हुआ है। नोलन ने बताया कि वो इन तीनों अंडों को इसीलिए ढूंढ रहा था, लेकिन जॉन के आने से बिना बात उसका प्लान खराब हो गया। अब ये सब साफ था कि बिशप भी उन अंडों के पीछे है। उसने उन दोनों को फंसवा दिया ताकि ना तो कोई उसका अंडा चुरा पाए और ना ही कोई उसे ढूंढ पाए। उनकी इस बातचीत के दौरान गार्ड्स उन्हें पकड़कर जेल के वार्डन के सामने ले गए। वो दोनों हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि वहाँ खुद बिशप उनका इंतजार कर रही थी। बिना किसी डर के वो जेल के ऑफिसर की ड्रेस पहने खड़ी थी। उसका अंदाज अलग ही था। उसने नोलन को एक ऑफर दिया। एक अंडा उसके पास पहले से है, दूसरा चुराने का प्लान उसने बना लिया था। अगर वो उसकी मदद करे तीसरा अंडा ढूंढने में तो वो उसे इनाम का 10% दे देगी। नोलन ने उसके ऑफर का मजाक उड़ाया और तुरंत मना कर दिया। बिशप को उसके मना करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा और वो चुपचाप वहाँ से चली गई। लेकिन जाने से पहले उसने एक बात कही, मैं हमेशा तुमसे 2 कदम आगे ही रहूंगी, समझे? जॉन को अब नोलन के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि जेल से निकलने का इतना अच्छा मौका था, साले गवा दिया तूने। लेकिन फिर भी उसने नोलन से कहा कि अगर हम दोनों मिल जाएं तो इस जेल से भागना थोड़ा आसान होगा। सारी उम्र इस जेल में तो नहीं सड़ना है। जॉन का प्लान था बिशप को रोककर अंडे वापस ले लेना ताकि वो अपनी खोई हुई इज्जत को दोबारा हासिल कर सके। नोलन पहले तो हिचकिचाया, लेकिन बाद में मान गया। उसने सोचा कि अगर बिशप पकड़ी गई और वो जेल से भाग गया तो वो दुनिया का सबसे वांटेड चोर बन जाएगा। अब दोनों इस खतरनाक
जेल से निकलने की प्लानिंग करने लगे। उनके प्लान का पहला हिस्सा था डाइनिंग हॉल में, जहाँ नोलन एक सोची समझी चाल चलता है। वो जोर से चिल्लाने लगा कि जॉन एक अंडरकवर FBI एजेंट है। ये सुनकर एक बड़ा और खतरनाक कैदी तुरंत गुस्से में आ गया और उसके और जॉन के बीच मारपीट शुरू हो गई। पूरी जेल में हंगामा मच गया और गार्ड सब कुछ शांत करने के लिए भाग कर आए। नोलन और जॉन दोनों को खींचकर बाहर ले जाया जाता है। जॉन ने गुस्से में नोलन को धमकाया कि ऐसी हरकत फिर से मत करना, लेकिन नोलन ने कहा कि ये मेरे प्लान का हिस्सा है। उसने उस हंगामे के दौरान एक की कार्ड चुरा लिया था जो उनकी जेल से निकलने के लिए बहुत जरूरी था। उस की कार्ड को देखकर जॉन भी थोड़ा शांत हुआ। खैर, बाद में उनकी बातचीत के दौरान नोलन ने बताया कि उसका बाप भी एक पुलिस वाला था जिसने कभी उसकी तारीफ नहीं की और नोलन को हमेशा सिर्फ उनकी अटेंशन चाहिए थी। तो उसने सोचा कि पुलिस सबसे ज्यादा ध्यान किस पर देती है, चोर के ऊपर, तो मैं चोर ही बन जाता हूँ। उनकी इस बातचीत से उन दोनों के बीच का रिश्ता थोड़ा और गहरा हो गया। अब उन्होंने मिलकर आगे के प्लान पर काम किया। सबसे पहले उन्हें टेम्परेरी बम बनाना होगा जिसके लिए उन्हें साबुन, टूथपेस्ट और नाइट्रिक एसिड लगेगा। उनके इस बहुत ध्यान से किए हुए ब्लास्ट ने जेल में हंगामा कर दिया। गार्ड्स का ध्यान भटक गया जिससे उन दोनों को भागने का मौका मिल गया। अगला कदम था जेल की दीवार में मौजूद एक पत्थर को धीरे धीरे ढीला करना जिससे उन्हें वहां से निकलने का एक रास्ता मिल गया। जब धमाके से जेल में हंगामा मचा तो वो दोनों मिलकर जल्दी से जेल की ऊंची दीवारों पर चढ़ने लगे। बीच में कई मुश्किलें भी आई। नोलन एक बर्फीली चट्टान से फिसल गया। वो नीचे गिरने ही वाला था लेकिन जॉन ने समय रहते उसे पकड़ लिया। वो जैसे तैसे एक हेलीकॉप्टर लैंडिंग पैड तक पहुंचे और मौजूद गार्ड अपने फोन में बिजी था। वो पुतिन की फोटो देखते हुए रशियन म्यूजिक के मजे ले रहा था, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि नोलन और जॉन वहां पहुंच चुके हैं। जॉन ने तुरंत उस गार्ड को बेहोश कर दिया जिसके बाद नोलन भागकर हेलीकॉप्टर में चढ़ गया। उधर जॉन पीछा कर रहे गार्ड से लड़ रहा था। अभी एक गार्ड ने रॉकेट लॉन्चर से फायर कर दिया। अब रॉकेट सीधा जाकर उसी ब्रिज से टकराया जहां जॉन मौजूद था, लेकिन जॉन किसी तरह बचकर दूसरी ओर पहुंच गया। लेकिन उस जबरदस्त धमाके ने हेलीकॉप्टर को हिला दिया। नोलन हेलीकॉप्टर लेकर अकेला निकल सकता था लेकिन वो जॉन को पीछे नहीं छोड़ना चाहता था। वो हेलीकॉप्टर में लगी हुई मिनी गन की मदद से गार्ड्स के ऊपर धुआंधार फायरिंग करने लगा ताकि वो पीछे हट जाएं। जॉन इस मौके का फायदा उठाते हुए हेलीकॉप्टर पर छलांग मारकर चढ़ गया। तभी एक दूसरी मिसाइल हवा में दिखी। जॉन ने अपना दिमाग लगाते हुए हेलीकॉप्टर का दूसरा दरवाजा भी खोल दिया और वो मिसाइल हेलीकॉप्टर के बीच से होती हुई सीधा ही पहाड़ से जा टकराई, जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर में तुरंत वहां से निकल गए। उधर बिशप कहीं दूर से ये पूरी हलचल शांत दिमाग से देख रही थी। लंदन में किसी और के कंप्यूटर से उसने इंटरपोल को एक सीक्रेट मैसेज भेजा, ये बताने के लिए कि जॉन और नोलन जेल से भाग चुके हैं। अपनी चालाकी पर मुस्कुराते हुए वो अपनी अगली चाल की तैयारी करने लगी। इसी बीच नोलन और जॉन नोलन के पुराने भरोसेमंद दोस्त ताम्बवे से मिलते हैं जो उनके लिए एक नया प्लेन लेकर आया था। नोलन के सूत्रों ने दूसरे अंडे का पता लगा लिया था। वो स्पेन के एक मशहूर हथियारों के स्मगलर के पास है और उन्हें उसके घर की लोकेशन का पता लग चुका था। प्लान सिंपल था, उसके घर में जाकर अंडा चुराना है, लेकिन था बहुत रिस्की। उसका घर किसी किले से कम नहीं था। थोड़ी थोड़ी दूर बंदूकों वाले गार्ड्स खड़े थे। 90 के करीब कैमरा मौजूद थे पूरे घर में, जिन्होंने पूरे घर का कोई कोना नहीं छोड़ा हुआ था। वो अंडा मौजूद था एक खास तिजोरी में जिसे बनाया गया था आधे मीटर मोटे टाइटेनियम से। इस सब के बावजूद चोरी को अंजाम देने के लिए उन्होंने एक डीप फेक वीडियो बनाई। इसके साथ ही वो एक चालाक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे ताकि डीलर का फोन लेकर उसका पासवर्ड निकाल सकें। इसके बाद हम स्पेन में उसी हथियारों के स्मगलर को देखते हैं जिसने अपने घर पर एक शानदार पार्टी रखी हुई थी। जॉन एक अमीर गेस्ट जैसे कपड़े पहनकर पार्टी में घुल मिल गया, जबकि नोलन वेटर बनकर लोगों में ड्रिंक्स बांटता घूम रहा था। जॉन ने देखा कि बिशप भी इस पार्टी में आई है। दोनों की नजर मिली और बिशप एक हल्की सी मुस्कान देकर वहाँ से चली गई। लेकिन इससे पहले कि जॉन कुछ भी कर पाता, हमारा हथियारों का स्मगलर स्टेज पर आ गया और एक लंबी चौड़ी स्पीच देने लगा। जॉन ने इस मौके का फायदा उठाया और चुपके से पीछे जाकर डीलर का फोन चुरा लिया। उन दोनों को पता नहीं था कि इंटरपोल की ऑफिसर एजेंट दास भी पार्टी में चुपचाप सब कुछ देख रही थी। नोलन ने जॉन के ऊपर वाइन गिराकर उसके कपड़े खराब करने का नाटक किया। इसके बाद वो दोनों कपड़े साफ करने वॉशरूम जाने का बहाना लगा के वहाँ से निकल दिए। बाथरूम में उन्होंने डीलर के फोन को हैक किया और पासवर्ड ले लिया। गार्ड्स की ड्यूटी बदलने में 45 सेकेंड का समय मिलता था, जिसका फायदा उठाकर वो जल्दी से तिजोरी तक पहुँच गए। तिजोरी के सामने एक बहुत मोटा टाइटेनियम का दरवाजा था, लेकिन उनकी डीप फेक वाली ट्रिक काम कर गई और तिजोरी खुल गई। अंदर उन्हें बहुत सारे रेयर और कीमती आर्टिफैक्ट
आर्टिफैक्ट्स दिखते हैं और उन सब के बीच में रखा था वो दूसरा सोने का अंडा। वो दोनों अब काफी खुश थे, लेकिन अचानक से अलार्म बजने लग गया। सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत एक्टिवेट हो गए, जिसके बाद एजेंट दास अब उनके ऊपर बंदूक ताने खड़ी थी। जॉन ने फुर्ती दिखाते हुए उसकी बंदूक पर हाथ मारकर वॉल्ट का दरवाजा बंद कर लिया ताकि उन्हें थोड़ा समय मिल सके, लेकिन उनके अलावा वहाँ कोई और भी है। बिशप अंधेरे से बाहर आई और कहा कि मैं पहले से वॉल्ट में पहुंच चुकी हूँ। अब एक तरफ थी बिशप और दूसरी तरफ जॉन और नोलन। दोनों खेमों के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। उस छोटी सी जगह में वो तीनों जबरदस्त तरीके से लड़ रहे थे। जॉन और नोलन ने मिलकर बिशप से लड़ने की कोशिश की, लेकिन बिशप ने अपनी फुर्ती और चालाकी से दोनों को धूल चटा दी। तभी वो हथियारों का डीलर तिजोरी में दाखिल हुआ और बताया कि वो बिशप के साथ मिला हुआ था। ये सुनकर तो नोलन और जॉन हक्के बक्के रह गए। जल्द ही उन दोनों को पकड़ लिया गया। अगले दिन जब वो दोनों होश में आए तो उन्होंने देखा कि वो उसी हथियारों के स्मगलर के घर की बेसमेंट में बंधे हुए थे। उन दोनों से पूछताछ करते हुए डीलर ने तीसरे अंडे की लोकेशन मांगी। नोलन तुरंत एक कहानी बनाने लगा। उसने कहा कि अंडा इजिप्ट में ही कहीं छुपा हुआ है। ये बात पूरी तरह से झूठ थी, लेकिन कुछ देर के लिए डीलर शांत तो हुआ। तभी बिशप उस डीलर को धोखा देते हुए उसे शैंपेन देती है, जिसके अंदर उसने पहले से ही नशीली दवा मिला रखी थी। सेलिब्रेट करने के चक्कर में वो डीलर उस शराब को पी भी गया, जिसके बाद वो अचानक से गिर पड़ा और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। इसके बाद बिशप अपने चेहरे पर मुस्कान लिए तिजोरी से निकली दूसरा अंडा लेकर वो जॉन और नोलन को वहीं बंधा छोड़ गई ताकि वो उसके किए का नतीजा भुगते। कुछ देर बाद उस हथियारों के स्मगलर को होश आया। उसे सब कुछ धुंधला दिख रहा था और उसने गुस्से में उन दोनों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इन्हीं गोलियों में से एक ने जॉन और नोलन की रस्सियां काट डाली। अब आजाद होने के बाद वो दोनों चुपके से वहाँ से निकल गए, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से निकले वो सीधा एक बुल रिंग के बीच में पहुँच गए। तेज धूप की वजह से उनकी आंखें थोड़ी देर के लिए चौंधिया गई। फिर उन्होंने देखा कि आसपास लोगों की भीड़ जोर जोर से तालियां बजा रही है। तभी एक बहुत बड़ा गुस्से वाला सांड उनकी तरफ दौड़ता हुआ आया। उसके सींग चमक रहे थे। नोलन ने घबराकर अपना हाथ हिलाया जो एक मेटाडोर की तरह लग रहा था। भीड़ को लगा कि वो सांड से लड़ने वाला है और वो सभी बहुत ज्यादा जोश में आ गए। जॉन बड़ी मुश्किल से पलटी मारकर जैसे तैसे उस सांड से बचा, जबकि नोलन थक कर बुल रिंग की दीवार पर चढ़ गया। वो दोनों किसी तरह लोगों के बीच से निकले और घूमती गलियों में गायब हो गए। उस रात जब सब कुछ शांत हो गया तो जॉन ने पहली बार अपना दिल खोलकर बात की। थोड़ा हिचकिचाते हुए उसने बताया कि उसके पिता एक मशहूर चोर थे, लेकिन एक दिन जब वो छोटा था तो वो उसे छोड़कर चले गए। इस धोखे की वजह से ही उसने पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का फैसला किया, क्योंकि अब वो अपने पिता जैसे चोरों से नफरत करने लगा था। नोलन ध्यान से सुन रहा था और उसके दर्द को महसूस कर पा रहा था। आखिर में उसने भी एक राज बताया। उसे पता था कि तीसरा अंडा कहाँ पर है। नोलन ने बताया कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक जर्मन ऑफिसर अर्जेंटीना भाग गया था, एक सूटकेस के साथ जिसमें कुछ खजाना और एक घड़ी थी। अब उस घड़ी के अंदर ही अंडे की लोकेशन का राज छुपा है। एक कोड है जिसे सुलझाने पर वो अंडे तक पहुंच जाएंगे। कई साल बाद नोलन के पिता जो एक एक्सपर्ट ट्रेजर हंटर थे, उन्होंने उस घड़ी को ढूंढ निकाला। वो सभी सुरागों को सुलझाते हुए एक पुराने नाज़ी बंकर तक पहुंच गए जो अर्जेंटीना के जंगलों में छुपा हुआ था। नोलन ने सालों तक इस कहानी के टुकड़ों को जोड़ते जोड़ते आज आखिरी पीस भी ढूंढ ही लिया था। अब तैयार होकर जॉन और नोलन जंगल की तरफ निकल पड़े। घने जंगल, खतरनाक दलदलों से गुजरते हुए वो आखिरकार उस पुराने बंकर तक पहुंच ही गए। जैसे ही वो अंदर गए तो अचानक बंकर की लाइट जल गई। ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो। एक मजबूत स्टील के दरवाजे के पार उन्हें मिला एक खोया हुआ खजाना, नाज़ियों के समय का चमचमाता हुआ पुराना सामान, और उनके बीच में मौजूद था तीसरा क्लियोपैट्रा का अंडा जो हल्के उजाले में चमक रहा था। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक टिकी नहीं। जैसे ही वो अंडा लेने गए वहाँ एंट्री हो जाती है बिशप की। उसका शांत चेहरा इस बात का सबूत है कि वो उनका पीछा शुरू से ही कर रही थी। उसके तुरंत बाद एजेंट दास अपनी एलीट स्वॉट टीम के साथ वहां पहुंच गई। वो छोटा सा बंकर अब एक युद्ध का मैदान बन चुका था। तीनों तरफ से गोलियां चल रही थी जो स्टील की दीवारों से टकरा रही थी। हर किसी का मकसद था खजाने पर कब्जा पाना। इस हंगामे के बीच जॉन, नोलन और बिशप मौका देखकर एक पुरानी गाड़ी में घुस गए। उन्होंने बचने के लिए गाड़ी को तेजी से भगाया, लेकिन अचानक ही रास्ता खत्म हो गया और वो एक बहुत ऊंचे झरने से होते हुए सीधा नदी में आ गिरे।
जल्द ही नोलन पानी से बाहर निकला और अंडा उसके हाथ में ही था, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि जॉन गायब है, वो बिना सोचे समझे अंडा छोड़कर पानी में वापस चला गया अपने दोस्त की तलाश में। लेकिन जॉन तो पहले ही पानी से बाहर आ चुका था। तभी एक बड़ी सच्चाई सामने आई। जॉन दरअसल सबको धोखा दे रहा था। शुरू से ही जॉन और बिशप एक टीम थे। वो एक दूसरे से नफरत नहीं बल्कि प्यार करते थे, साथ मिलकर चोरी कर रहे थे। खेल था ये सब कुछ। उनकी ये सारी प्लानिंग सिर्फ नोलन का इस्तेमाल करने के लिए थी, ताकि वो तीसरे अंडे की लोकेशन उन्हें बता दे। दोनों ने अपने किरदार इतने अच्छे से निभाए कि नोलन को कुछ समझ ही नहीं आया था। उन्होंने नोलन को एक पेड़ से बांध दिया। वो मजबूर होकर देखता रहा और उसकी आंखों के सामने जॉन और बिशप जंगल में तीनों अंडे लेकर वहाँ से गायब हो गए। इस धोखे ने नोलन के दिल को चोट पहुंचाई, लेकिन उसने फैसला किया कि वो इन दोनों को हराएगा। उधर इजिप्ट में एक शानदार सेलिब्रेशन हो रही थी एक बड़े से महल में, जो बहुत खूबसूरत तरीके से सजा हुआ था। उसी इजिप्शियन बिलियनियर की बेटी की शादी हो रही है और अब वो खास पल जल्द ही आएगा जब बिलियनियर तीनों अंडों को एक साथ दुनिया के सामने रखेगा। तीनों अंडों को बड़ी धूमधाम से सबके सामने लाया गया। लेकिन इसी सेलिब्रेशन के बीच में अचानक एजेंट दास और उसकी इंटरपोल टीम ने एक रेड मारी। दरवाजा तोड़ते हुए वो अंदर घुसे। एजेंट्स ने पूरी सिचुएशन को अचानक अपने कंट्रोल में ले लिया। म्यूजिक अचानक बंद हो गया और उसकी जगह चीखने चिल्लाने की आवाजों ने ले ली। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। सभी गेस्ट थोड़े घबरा गए जब इन फौजियों ने तीनों अंडों को जब्त कर लिया। उस अरबपति आदमी को भी अपनी गैंग के साथ हथकड़ी बांधकर शर्मिंदगी के साथ ले जाया गया। पुलिस वालों ने दुल्हन को भी नहीं बख्शा, उसे भी अपने साथ ले गए। इस सब हंगामे के बीच जॉन और बिशप एक छुपी हुई जगह से ये सब कुछ देख रहे थे, बिना किसी के नजर में आए। दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और जल्द ही वो चुपचाप वहाँ से निकल गए। उन्हें अपने 300 मिलियन मिल चुके थे, तो अब उन्हें किसी बात से कोई फर्क नहीं था। लगभग 6 महीने बाद इटली के शांत समुद्र में जॉन और बिशप एक महंगी याट पर लग्जरी का मजा ले रहे थे। लेकिन अचानक से नोलन ने एंट्री मारकर उन दोनों को चौंका दिया। मुस्कुराते हुए वो याट के डेक पर चढ़ गया। नोलन ने बिना घबराए एक टैबलेट उठाया और अपना मास्टर स्ट्रोक दिखाया। उसने उनके सभी अकाउंट्स का पता लगा लिया था जिनके अंदर उन्होंने पैसे भर रखे थे, और ये सारी डिटेल्स उन्होंने इंटरपोल को दे दी हैं। ये सुनकर जॉन और बिशप दोनों शॉक में आ गए। उनके सारे अकाउंट फ्रीज हो चुके थे और उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। नोलन ने मजे लेते हुए कहा कि ठगों को ठग दिया ना मैंने, लेकिन उसने ज्यादा देर तक उनका मजाक नहीं उड़ाया। उसने कहा कि मेरे पास एक जबरदस्त चोरी का आइडिया है, लेकिन ये मिशन वो अकेला पार नहीं कर सकता, उसे उन दोनों की जरूरत है। जॉन ने तो सीधे सीधे मना कर दिया कि हमें तुम्हारे साथ काम नहीं करना, लेकिन बिशप समझ गई थी कि हमारे पास पैसे तो है नहीं, इसीलिए नोलन की बात मानने के अलावा उनके पास क्या चाह रहा था। अब ये कहाँ डकैती मारने वाले हैं, ये तो अगली फिल्म में पता चलेगा, जो भी आई नहीं है। जब आ जाएगा तो उस पर वीडियो बना देंगे।